जिला किश्तवाड़ के छात्रों सिंथन टॉप में डेढ़पेट के मकाम पर मिलिटेंटों ने पुलिस की एक पार्टी पर ग्रेनेड हमला किया। इस हमले में एसओजी का एक जवान जख्मी हो गया है। उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया और उसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। जिले में एक लंबे अरसे के बाद इस तरह का वाकया पेश आया है। बताया जाता है कि एसओजी जवान और ओहदेदार पेट्रोलिंग पर जा रहे थे। इस दौरान उन पर ग्रेनेड हमला किया गया। हमले के बाद पुलिस, एसओजी और फौज ने इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। हमले के पेश नज़र नेशनल हाईवे 244 पर कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक की नकलो हमल रोक दी गई थी। वाकये को लेकर केस दर्ज कर लिया गया है। उधर मीडिया नुमाइंदों का इल्जाम है कि उन्हें जाए वारदात पर जाने की इजाजत नहीं दी गई। चंद मीडिया नुमाइंदों ने इल्जाम लगाया कि उनके मोबाइल छीन लिए गए और वीडियो डिलीट किए गए। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करना में पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए हिंदुस्तान की चौकियों को निशाना बनाया है। फौज ने भी पाकिस्तान की गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। मुसलसल गोलाबारी की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। यहाँ लोगों को छुपने के लिए बनकर दस्तयाब नहीं होने की वजह से गोलाबारी के दौरान जबरदस्त मुश्किलात का सामना है। न्यूज़ 18 नुमाइंदे यहिया सुल्तान ने इलाके में लोगों की बातचीत की और उनकी मुश्किलात को जानने की कोशिश की। भारी बर्फबारी की वजह से लोगों को पहले ही मुश्किलात का सामना था। गोलाबारी से उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। हमारे 8 गारे हैं, किसी जगह में हमारे 10 गारे हैं जो बिजली हुए। मान लो जबड़ी है, हमारी जबड़ी 20-40 गारे है, वहाँ पर वामी मोर्चा नहीं है। बोला ये बड़ा बिंकर है, यहाँ काम बनेगा 10 लाख का, और लोग भी छूट के रह गए। किसी जगह में ठेकेदारों ने नहीं बनाया कि यहाँ हमें पैसा ही नहीं बचेगा, हम कैसे उठा के मटीरियल उठ ले जाएंगे। वहाँ रोड ही नहीं थी। अब उन लोगों को, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके बारे में कुछ सोचना, कि बिंकर के बारे में। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, कि रिक्वेस्ट करते हैं, क्या शीलिंग हमारी यहाँ बंद होनी चाहिए। अभी देखो मेरा घर है इस तरफ, अब 1 किलोमीटर मेरे को जाना हो तो रात को कैसे जाऊंगा, ऊपर से गोले भी चल रहे हैं, बच्चे भी कहाँ हैं, बहुत मुश्किलात है सर। ये हमारी जिंदगी नरक बन गई आज। हम ये कहना चाहते हैं कि ये आपस में बैठ के कोई मतलब बात करें और ये आपस में सलाह मशवरा कर लें। ये बार बार की जो पाकिस्तानी फौज ने आज फिर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पुंछ के शाहपुर, कस्बा, केरनी और माल्टी सेक्टर में जबरदस्त गोलाबारी की है। पाकिस्तान ने रात भर जिले के खारी और करमादा में गोलाबारी की। एलओसी के इलाकों में खौफ का माहौल है। पाकिस्तान की गोलाबारी का हिंदुस्तानी फौज ने भी माकूल जवाब दिया है। पाकिस्तान की नापाक हरकत न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हो गई है। पुंछ के एलओसी पर वाक़े गांव खारी में पाकिस्तानी फौज की जानिब से कल रात हुई गोलाबारी से गांव वालों में खौफ का माहौल है। लोगों के मुताबिक जिस तरह उनके मकानात के करीब गोले गिराए गए हैं, उसे देखते हुए हुकूमत को हर मकान के सामने बनकर तामीर कराना चाहिए। उसके बीच में आकर एक बम यहाँ गिरा, तकरीबन मकान के 50 फीट आगे गिरा है। अगर ये 50 फीट मकान के ऊपर गिर जाता, मकान तो कच्चा है, उसने डैमेज हो जाना था। कितने लाशें यहाँ से निकलती, वो ऊपर वाला बचाने वाला बचा सकता है। मगर उसकी बात मैं ये देखता हूँ कि गवर्नमेंट से हमने बार बार एहतजाज किया। हर घर के पास एक बैंकर हो, गरीब लोग, ये छोटे बच्चे इस वक्त आप देख रहे हैं, तो ये भी आराम की नींद रात को सो सकते। वादी कश्मीर में इन दिनों सेक्सटॉर्शन नामी जुर्म में इजाफा हो रहा है। इस अमल में एक शख्स को नामालूम नंबर से फ़ोन आता है और उसे उरियां गुफ्तगू में शामिल किया जाता है। नामालूम कॉलर्स इस गुफ्तगू को रिकॉर्ड करता है और बाद में मुतल्लिका शख्स को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। एसएसपी साइबर क्राइम सेल ताहिर अशरफ का कहना है कि सेल को रोजाना की बुनियाद पर इस तरह की बहुत सारी कॉलें मौसूल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में तफ्तीश शुरू कर दी गई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो नामालूम नंबरों से कॉल रिसीव न करें और ब्लैकमेलिंग की इस नई टैक्टिक्स का शिकार न हो। एक्सटॉर्शन और वीडियो कॉल्स का सवाल है। इसमें हमें तकरीबन 1 हफ्ते 10 दिन से कुछ डिस्ट्रेस कॉल्स रिसीव हो रही हैं, जिसमें कॉलर बताता है कि सर मुझे एक वीडियो कॉल आया और मैंने वीडियो कॉल रिसीव किया, और सामने जब वीडियो कॉल रिसीव किया तो उसने पाया कि या तो सामने फ़ोन पे स्क्रीन पे कोई न्यूड क्लिप प्ले की जा रही है, या जो कॉलर है वो खुद न्यूड है, और द कॉलर इज़ ट्राइंग टू एंगेज द कॉल्ड पर्सन इन सम सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, और इसी दौरान वो उस कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर लेता है या उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता है, और सब्सिक्वेंटली वो उसको वो रिकॉर्डेड क्लिप जो है वो भेजता है और थ्रेट करता है कि आप
या तो हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करें, नहीं तो हम आपका ये वाला क्लिप जो है यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, हम उसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। दो हमारे पास कोई अभी फॉर्मल कंप्लेंट इस तरीके से रजिस्टर नहीं हुई है, बट ये हमने बेहतर समझा कि लोगों को इसके लिए अवेयर किया जाए। मेरी तमाम सुनने वालों से, देखने वालों से यही गुजारिश है कि इस तरह की जब भी वीडियो कॉल आपको अननोन नंबर से आए तो उसको बिल्कुल एक्सेप्ट ना करें, उसको जवाब ना दें। और इन केस गलती से अगर कोई एक्सेप्ट भी कर लेता है तो बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन में एंगेज ना हो। और अगर कोई हो भी गया है, किसी ने एक्सेप्ट भी कर लिया और कॉन्वर्सेशन में एंगेज भी हुआ है, तो फिर बी कॉन्फिडेंट, डोंट सकम टू देयर प्रेशर। और इमीडिएटली जब भी आपको इस तरह का ब्लैकमेलिंग का कॉल या कोई इस तरीके की चीज़ आती है, आप इमीडिएटली नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप पहुंच सकें तो साइबर पुलिस स्टेशन में आके उसके लिए रिपोर्ट करें। वी विल सी कि कौन कर रहा है, ये कैसा कर रहा है। और इसके लिए सबसे यही गुजारिश है कि वो इस तरीके की कॉल्स को ना एक्सेप्ट करें। जम्मू में पुलिस ने एक एटीएम गार्ड के कत्ल के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। राजू सिंह नामी एटीएम गार्ड कल शाम नानक नगर में मुर्दा पाया गया था। खबर मिलते ही पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की भी छानबीन की और मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। एसएसपी जम्मू ने तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि सीसीटीवी फुटेज से विजुअल हासिल करने के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनकी पहचान मोहम्मद कैफ लोन और वकास बशीर लोन के तौर पर हुई है। दोनों का ताल्लुक शटनंगू बांडीपुरा से बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक दोनों ने इकबाल जुर्म कर लिया है और कत्ल का मकसद एटीएम तोड़कर रकम लूटना था। पुलिस के मुताबिक एटीएम गार्ड ने मज़ाहमत दिखाई थी, जिसके बाद मुलज़िमीन ने उस पर हमला कर दिया। इस बीच लोगों ने जम्मू में जराइम के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया है। उनकी पूछताछ से ये पता चला कि उन लोगों ने ये जो क्राइम है ये उस एटीएम को लूटने के बहाने से किया था। उनकी जो पिछली क्रिमिनल हिस्ट्री है उस हिस्ट्री के बारे में हमने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट पुलिस से रब्ता किया हुआ है। अभी तक कोई प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री हमारे सामने नहीं आई है। जो उनकी पूछताछ में भी उन्होंने बताया कि ये हमारी तरफ से किया हुआ पहला ही इस तरीके का क्राइम है, बट फिर भी हम उनके कंसर्न डिस्ट्रिक्ट से और बाकी सभी जगहों से उनके प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। 12 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ फ़ोन किया कि ड्यूटी थोड़ी कल है सवेरे। मैं कहा हाँ जी, हाँ अज ड्यूटी का जोड़ा बंदा सीगा राजू शर्मा, ਉਹਦਾ मर्डर हो गया। मैं क्या इदा किदा हो सकता है? हाँ कुछ होर जानते ਉਹਦੇ बारे? मैं नहीं, बेचारा अच्छा आदमी सीगा। ड्यूटी तो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 8 ਵਜੇ डेली सवेरे जाके। बाकी न्यू प्लाटो नाल ही रोड़ियां वाली कलोनी है, किहड़ी है छप्पड़ी है, उत्थे रहिंदा ही बेचारा। छोटे छोटे बच्चे ही ਉਹਦੇ 2, ਤੇ नाइस बंदा सीगा। देखो एरिया भी ऐसे ही है, ना कोई सिक्योरिटी है ना कुछ है। सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से ये एरिया सेफ नहीं है। गुरेज तुलेल सड़क को दोबारा खोलने का काम जारी है। इंतजामिया के मुताबिक 60 किलोमीटर में से 19 किलोमीटर हिस्से से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया गया है। उधर गुरेज कोरकबल सड़क से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया गया है। मकामी लोगों के साथ साथ बगतूर के बीडीसी चेयरमैन मुख्तियार अहमद लोन ने कोरकबल सड़क को खोलने पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे और एसडीएम गुरेज का शुक्रिया अदा किया है। यहाँ ब्लॉक बगतूर कंजलवन का एक गांव कोरकबल है, वहाँ पिछली बर्फबारी के बाद रोड बंद था। तो कल हमने वहाँ मैकेनिकल डिपार्टमेंट के ज़रिए हमने रोड खुलवा दिया। मैं एसडीएम साहब और मैकेनिकल डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार। कई दहाइयों से जिला इंतजामिया और महकमे जल शक्ति के जरिए गांवों को पानी की पाइपों की फराहमी का इंतजार करने के बाद भद्रवा में थनहाला पंचायत के बाशिंदों ने अपने गांव तक पानी की फराहमी शुरू करने के लिए पाइपें खरीदने के लिए रकम जमा की। खुद गांव के बीपीएल कुंभों से ताल्लुक़ रखने वाले करीब यौमिया मजदूरों ने 600 मीटर लंबी पाइपों की खरीदारी के लिए 40,000 रुपये जमा किए। पाइप बिछाने के लिए रकम हासिल करने के लिए बेशतर लोगों को अपनी फसल बेचनी पड़ी। कुछ लोगों ने ठेकेदारों से पेश की अदायगी भी ली। करीब 20 खानदान गांव में आशापति ग्लेशियर के दामन में रहते हैं। आज़ादी के 7 दहाइयों के बाद भी उनको पानी की फराहमी को मुमकिन नहीं हो पाया है। इस वजह से वो परेशानी से जूझ रहे थे। पानी खुद उठा कर लेते हैं, घर में बहुत दिक्कत है हमारे पानी में। बहुत टेम्परेचर डाउन है, यहाँ पर कोहरा लगता है, यहाँ पर पाइपों को फिर पानी नहीं पहुँचता है आगे। ये डैमेज पाइपें हैं लगे हैं इधर
ये डैमेज पाइपों में कैसे पानी पहुंचेगी यहाँ? के माध्यम से डिपार्टमेंट को बात पहुंचाना चाहते हैं ताकि हमारे गांव को ये पानी के सिलसिले में मद्देनजर रखे और जो ये पीएचई की सप्लाई है वो पूरे गांव को यहाँ पे सप्लाई दी जाए। मैं बेस कर मजूर कर पूरे कनित अनिश पाइप सास दोनों सासन अख बंडल करो पानी। आपने मेरे नॉलेज में लाया तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाऊंगा और उनसे वेरीफाई करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ है, क्यों वहाँ पर आज तक पाइप नहीं लगी है, और नहीं लगी होगी तो इमीडिएटली हम कोई ना कोई उसमें तरीकाकार निकाल के उनको पाइप इशू करवा देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई नायब सदर और माइग्रेंट लीडर अनिल धर ने कश्मीरी माइग्रेंट्स के इल्तवा में पड़े हुए मामलात को हल करने पर जम्मू कश्मीर और मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया है। वो जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उनके हमरा सीनियर लीडर भूषण लाल भट्ट और MK योगी भी थे। धर ने कहा कि ये तशवीश की बात है कि वादी में PM पैकेज के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडित मुलाजमीन मुनासिब रिहाइश और दीगर सहूलियात के बगैर हैं। धर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अगर वाकई में वादी में पंडितों की बाइज्जत वापसी के लिए तशवीश में है तो फौरी तौर पर कश्मीरी हिंदुओं के मंदिर और श्राइन प्रोटेक्शन बिल पर अमल दरामद करें। जो टेम्पल्स और श्राइन्स है, अगर उनके रख रखाव के लिए उनकी मेंटेनेंस का काम किया गया, इट विल बी अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बन जाएगा। एक कश्मीरी पंडितों में भी एक सहारा आ जाएगा कि ताकि वो अपना माइंडसेट बना ले और जो रिटर्न विद पीस, ऑनर एंड डिग्निटी का जो है हमारा जो मुद्दा है, जो गवर्नमेंट जिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो बढ़ चढ़ के बोल रही है कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस ले जाएंगे, हालांकि अभी तक ऑन ग्राउंड पिछले 6 साल में कुछ नहीं हुआ है। अगर अब होने जा रहा है, अगर गवर्नमेंट सिंसियर है तो गवर्नमेंट की सिंसियरिटी यहाँ पे प्रूव हो जाती है। अनंतनाग के स्पोर्ट्स स्टेडियम में CITU के बैनर तले आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन से मुंसलिक कई खवातीन ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने उनकी नौकरियां मुस्तकिल बनाने का मुतालबा किया है। बकाया जात की बागुजारी का भी मुतालबा किया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि हर तरह की खदमात अंजाम देने के बावजूद उनके जायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं किए जा रहे। एहतजाजी खवातीन के मुताबिक अगर उनके मुतालबात को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वो एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। हमारा जो एजुटेशन है वो जारी रहेगी तब तक जब तक न सरकार ये करे, लागू करे। दूसरा, ये मंथली बेसिस पर हमारा ऑनरेरियम होना चाहिए। तीसरा, ये DPC हो जाए। चौथा, ये हेल्पर टू सुपरवाइजर उनके साथ इंसाफ किया जाए। जब से UT हो गया है उनको बेचारों को, कुछ वो भी गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती हैं, बेचारों के पास बच्चों के लिए फ़ीस नहीं है, उनके लिए वर्दी वो कहाँ से बेचारे लाएंगे। तो आपकी वसातत से गवर्नर इंतज़ामिया तक ये बात पहुँचाना चाहिए, उनके साथ इंसाफ किया जाए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।